Hello guys, welcome and welcome back to my channel अर्चना सिंह टॉक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। तो आज के वीडियो में ये पूरा वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने घर पे ब्यूटिशियन को बुला के मेकअप कैसे किया। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे ब्यूटिशियन मेरी आ गई थी और ये मेरे से ना पोज मरवा रहे थे। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारी मेकअप अच्छा करे, इनका एक्सपेक्टेशन है कि मैं इनके लिए अच्छे अच्छे पोज दूँ ताकि ये आगे अपना जहाँ पे भी अपलोड करते वो करे। और यहाँ पे आप देख सकते खा खा के मेरा पेट इतना मोटा हो गया है ना, मैं पेट को छुपा रही थी। बनता है अपनी इज्जत को छुपाना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत स्टेप और कुछ प्रोडक्ट की भी नॉलेज दूंगी, जिससे क्या होता है कि सपोज अगर आप करवाते हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा, नो डाउट। बट अगर आप नहीं करवाते हो या फिर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि जो ब्यूटिशियन होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, वो ऐसी कौन सी ट्रिक एंड हैक यूज़ करके, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके आपका जो मेकअप है उसको फ्लॉलेस एंड मतलब अच्छा बनाता है, तो इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनिशियली ये बताना चाहूँगी कि जैसे जब भी आप ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने जाते हैं या घर पे ही बुला के करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि इनका मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सपोज आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो वो अपने साथ आप लेके जाइए, इसलिए क्योंकि इनिशियली आपके फेस पे फर्स्ट लेयर ना उसी का लगता है मॉइस्चराइज़र का। और ये एक्चुअली इन्होंने मेरे से अपना मॉइस्चराइज़र मंगाया और मेरे मॉइस्चराइज़र से ही फेस को ना मसाज कर रहे, जैसे क्लींजिंग होती है ना उस टाइप से। अपना मॉइस्चराइज़र आप इसलिए यूज़ कीजिए, जैसे कई बार होता है कि आपने कोई अदर कंपनी की प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम आपने यूज़ किया और वो प्रोडक्ट आपके फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कहीं भी मेकअप करवाते हो तो आप अपना एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र अपने साथ ब्रिंग करके चलिए। अगर जैसे सपोज कई बार आप भूल गए, मॉइस्चराइज़र आपने नहीं यूज़ किया है, तो इन्होंने ही मेरे को ये चीज़ बताया था कि इनिशियली आप ना एलोवेरा जेल लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट लेयर है ना वो बंद हो जाएगा, ओपन पोर से जो भी है सब बंद हो जाएगा और जो बाहर का केमिकल है वो अंदर एंटर नहीं करेगा और उससे आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली है, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब ये इनका क्लिनजिंग कंप्लीट हो गया था। पहले तो इन्होंने ड्राई जो वेट वाइपर होता है उसे साफ़ करके देन अगेन वाइपर को वॉश करके देन दोबारा से साफ़ कर रहे थे। और मेरा स्किन बिल्कुल रेडी हो गया था मेकअप करवाने के लिए। और मेकअप पे ना बस छोटी छोटी चीज़ को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब उसके बाद ये ना एक्चुअली टोनर अप्लाई कर रहे थे। और ये जो लुक है टोटल ये है एक्चुअली करवा चौथ का वीडियो, जिस पे मैं रेडी हो रही थी, जो कि वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और एक्चुअली एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी कभी आप बाहर से तैयार होते हैं तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस को भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो इनको बुक कर लिया था कि आपने घर पे आके मेरा मेकअप कर देना है। बट मैंने क्या किया था, सूट डालना था, क्योंकि करवा चौथ में तो ये भी होता है कि नया कपड़ा डालना है, तो मैं सूट की प्रिपरेशन करके चल रही थी। बट जब ये आए तो ये यही कहने लगे कि आपके पास अगर कोई लहंगा है तो लहंगा डाल लो, उससे ना आपका जो मेकअप है ज़्यादा उभर के आएगी। मैं बोली चलो ठीक है। एक्चुअली ये लहंगा ना मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिया था और उसकी शादी जो हुई थी अप्रैल में हुई थी, और अप्रैल अभी बीत रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी होता है। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा लहंगा डाली नहीं थी, 15-20 मिनट उस टाइम डाली थी जब बारात आती है। उसके बाद में फटाफट से खोल के इसको खोल दी थी, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर भी अभी यही हुआ कि मैंने एक्चुअली निकाल के ब्लाउज़ तो पहन लिया था बट लहंगा नहीं पहना था, क्योंकि लहंगा पहन के 3-4 घंटा मेकअप करवाने के लिए बैठना बहुत टफ होता है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जब भी आप मेकअप कराते हैं तो लहंगा इनिशियली आप ना पहने, बस ब्लाउज पहन के आप रह सकते हैं। बस ब्लाउज पहन के आप ना अपना मेकअप शुरू करवा सकते हो। और हैवी जो ज्वेलरी है वो भी आप मत पहने, क्योंकि कोई भी आप मेकअप कराते हैं पार्टी वेयर मेकअप, तो आपको 3 से 4 घंटा मिनिमम आपको मेकअप के लिए देना पड़ेगा। तो वो उतना टाइम आप लेके पहन के बैठेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है। अब यहाँ पे इनका हो गया है जो भी क्लिनजिंग का प्रोसेस था कंप्लीट। अब ये मेरा मेकअप कर रहे हैं शुरू। और अब यहाँ पे आप मैं वीडियो का
मेहंदी का फ़ोटो अटैच करूँगी जिसमें आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी मेहंदी लगाई। मैं मेहंदी भी बहुत अच्छा लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब भी आप मेकअप करवाना आपको, तो उससे पहले आप अपना हेड वॉश ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा कि आप अपना जो भी हेयर स्टाइल बनवाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आप बना सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे मेकअप के लिए। आप जब कभी भी मेकअप बाहर से मेकअप करवाने की आपकी प्लानिंग है, तो आपका जो डेडलाइन है, मीन्स जिस टाइम पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होना है, उससे आप 4-5 घंटा पहले का टाइम लेके चलो। क्योंकि आपको कोई भी मेकअप कराओगे तो 4-5 घंटा तो मिनिमम लगता है। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेकअप था जो मैं घर पे बुलवा के करवा रही थी, तो मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था। और एक्चुअली रेडी होना था हम 2 जने को, और एक जने के टाइम में ही मतलब इतना टाइम लग गया एक जने को कि दूसरे जने को फटाफट फटाफट तैयार होना पड़ा। तो अगर आप पूरा मेकअप कराते हैं, जैसे स्किन हो गया, आपका मेकअप हो गया, आईलैशेस वगैरह हो गया, हेयर हो गया, तो ऑलमोस्ट आपको 4-5 घंटा लगेगा। तो ये भी चीज़ आप एक नोट कर लीजिए कि जब भी आप प्लान करते हैं तो 4-5 घंटा आप पहले से इसको रेडी मतलब पहले शुरू कर दीजिए अपना मेकअप करवाना। और एक्चुअली मेरे को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है मेकअप करने का, मतलब अच्छा दिखने का। क्योंकि ना ये सारी चीज़ें, जैसे जो दिन आपका बीत गया वो आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है। और जब कभी भी आप मेमोरी इकट्ठा करो तो मेमोरी हमेशा मेमोरेबल जिसको बोलते हैं ना, यादगार बनाओ उस चीज़ को। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि हमेशा मतलब अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने चूड़ी का कॉम्बिनेशन बनाया था, ये भी मैंने खुद बनाया था। तो अगर आप लोग को इस पे कोई डीप वीडियो चाहिए तो डेफ़िनेटली आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, जैसे 2-4 तरह की चूड़ी तो होती है, उसको अलग अलग डिज़ाइन में कैसे बनाते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब कभी भी आप जैसे आपके हाथ में कोई चूड़ी है ऐसा जिसको आप बार बार खोलेंगे निकालेंगे इस टाइप से, तो उसके लिए ना अगर आपको टाइट हो रहा है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं। उससे आपका बहुत ज़्यादा इजीली निकालने का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, और पहनने का भी। दूसरी बात, जब मैं छोटी थी ना, मतलब तब मैंने लोगों को देखा ना कि साबुन पानी लगा के ना चूड़ी को निकालते थे। बट उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर आप स्टोर करके रखते हैं चूड़ी, तो वो चूड़ी आपका ना ख़राब हो जाता है, जैसे कलर उसका ख़राब हो जाता है। तो अगर आप मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइज़र नहीं है तो तेल, ये 2 चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका चूड़ी का कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो ये भी चीज़ एक आप नोट कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे सीरम लग गया है। अब देखते हैं कि मेरा मेकअप का बेस कैसा बनता है। इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा मेकअप किया था, बहुत ज़्यादा, लिटरली मतलब मैं इतना खुश थी ना मेकअप से। और एक्चुअली मैंने इनको ये भी बोला था कि जैसे ये एक्चुअली करवा चौथ का लुक है, तो करवा चौथ में ऐसा होता है ना कि नेसेसरी नहीं है कि सारी लेडी जो हमारे आसपास के हैं वो पार्लर से सज के आए। तो मैंने उनको ये भी बोला था कि मेरा मेकअप आप इस तरह का रखना जिससे क्या होगा कि जैसे मैं मिल जाऊँ, ये नहीं कि बड़ी बड़ी आईलैशेस लगा ली, हैवी सा बोल्ड लुक, ऐसा नहीं चाहिए। मैं बोली मेरे मेकअप इस टाइप से करना कि मेरा मतलब मैं उन लोगों में मिल जाऊँ। और इन्होंने सच में बिल्कुल वैसा ही मेरे को मेकअप करके दिया था। अब मैं आइज़ के लिए बोल दूँ, आइज़ भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। और आई लैशेज़ की बात करूँ तो ये आई लैशेज़ खुद लेके आई थी, और आई लैशेज़ लिटरली मेरे को इतना पसंद आया ना, मतलब बिल्कुल ना तो बोल्ड लुक आ रहा था। यहाँ पे एक्चुअली मैंने आई लैशेज़ भी नहीं लगवाए थे। और इन्होंने जो मेरे आइज़ का मेकअप किया था, एक्चुअली जो मेरा लहंगा का कलर है वो बिल्कुल पिंक है। जैसे कई ऐसे लहंगा होता है ना कंट्रास्ट में, ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल पिंक लहंगा था। तो पिंक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में इन्होंने मेरा आई लैशेज़ किया था। और मैंने जो ज्वेलरी भी डाली थी वो भी ग्रीन और पिंक के कॉम्बिनेशन में था। तो इस करके इन्होंने मेरा उसी टाइप का ना मेकअप किया था, वो भी खुद ही किया था, खुद अपने से डिसाइड करके। मैंने ऐसा कुछ भी इनको नहीं बोला था कि मेरे को ये करना। जो भी किया इन्होंने खुद किया, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप लोग कोई भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब मेकअप का प्राइस पता हो, या आप लोग भी चाहते हैं इस टाइप की सर्विस, तो मैं इनका नंबर आपको दे दूँगी। बट उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM करना। मैं इंस्टाग्राम की ID अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
आप वहाँ पे जाना और वहाँ से मेरे को मैसेज करना डीएम, क्योंकि ऐसे किसी का नंबर पर्सनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी को रिक्वायरमेंट है देन आप मेरे को मैसेज करना, डीएम करना, देन मैं आपको इनका नंबर दे दूँगी। और इनका जो प्राइस इतना अफोर्डेबल, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको घर पे सर्विस मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो और उस टाइम आपको पता है कि हमारे घर में कितने सारे काम होते हैं और उसमें हम 4-5 घंटे के लिए घर से बाहर चले जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ना आप सब में से किसी को भी इनका सर्विस चाहिए तो पर्सनली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको डेफिनेटली इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये दे दूँगी। और इनकी जो सर्विस है ट्राई सिटी में आप कहीं भी इनको बुला सकती है। अब यहाँ पे मेरा आई मेकअप हो रहा है, देखिए कैसा होता है। और इन्होंने जो कॉम्पैक्ट यूज़ किया था वो इन्होंने एक्चुअली दिखाया था कि किसका, क्योंकि इनका एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई भी आप ब्यूटी पार्लर से आप मेकअप करवाते तो इनका ना एक कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं होता, मीन्स सारे प्रोडक्ट एक ब्रांड की नहीं होती। मैंने इनसे इसके लिए पूछा भी तो ये ऐसे कह रहे हैं कि सपोज इनको कोई चीज़ इस कंपनी का अच्छा लगता है तो वो वहाँ से वो पिक कर लिए। जैसे फाउंडेशन है फिटमी और मैबलिन का बहुत अच्छा, आप सब ने सुना भी होगा रिव्यू वगैरह, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आपने देखा भी होगा, तो बहुत अच्छा है इनका। तो अलग अलग कंपनी का ऐसे होता है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन करके मत जाना कि आपकी जो मेकअप होगी वो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट से होती है या फिर आप जो रिकमेंड करोगे वैसा। अगर वैसा कुछ करवाना है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नॉमिनल रेट में तो आपको कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा। ऑलमोस्ट अब यहाँ पे मेरा जो मेकअप है बेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये मेरा आई मेकअप करेंगे और मैं बैठ के इतना थक गई थी ना, 3-4 घंटा बैठना कोई आसान नहीं है। और एक्चुअली नहीं, ये जो मेकअप का आइडिया था वो इसलिए भी रखी थी कि चलो फास्टिंग का दिन है और 3-4 घंटा मेरा इसमें निकल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे भी हम लेडीज़ों को ज़्यादा पसंद है मेकअप करना, तैयार होना, और उस टाइम ना हमें पता नहीं लगता टाइम का कि टाइम कैसे निकलता है। आपने देखा होगा जैसे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, उसमें क्या होता है कि सजना तो एक पार्ट है ही, उसमें क्या हम जैसे कीर्तन भजन कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम है ना वो फटाक से निकल जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे को यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि मैं लिख क्या रही हूँ, मैं मतलब माइंड से बिल्कुल भी मेरा स्किप हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, घर पे जो काम आता है उसको तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो है मेकअप का जो बेस है कंप्लीट हो गया है। अब मेरा आई मेकअप होगा और आप देखना कि कैसे आई मेकअप होगा। पहले तो इनका ये कंसर्न था कि मेरा जो फेस है वो मत दिखाना, मैं बोले चलो कोई नहीं आपको नहीं दिखाऊंगी। फिर बाद में इन्होंने बोला चलो ठीक है आप दिखा देना, मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। और इन्होंने जो मेरा लिपस्टिक भी यूज़ किया था वो भी किया था पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में, और उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आया था। और आप पीछे देख सकते हो मेरा लहंगा पड़ा हुआ है। अब मेरा आई मेकअप शुरू हो गया। और आई मेकअप कराते समय मैं आपको बताना चाहूँगी इतना अच्छा फीलिंग आता है ना। एक तो आइज़ बार बार ओपन नहीं कर सकते और आपके आइज़ पे कोई इस तरह से करे ना तो आपको नींद ही आ जाती है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। एक तो फास्टिंग थी, मैं भूखी थी, ऊपर से इन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल आइज़ आपने ओपन नहीं करना। मैं चलो ठीक है नहीं करती। मैं लिटरली यहाँ पे ना सोई गई थी, जैसे झपकी मारना जिसको नहीं बोलते। और आप मेरे को यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरे आइज़ में ना झपकी आ रही थी। अब मेरा आईलाइनर लग रहा है और आईलाइनर भी इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया था। और बता दूँ कि जो हम वाले आईलाइनर कंफर्टेबल भी करने में और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप सब में से किसको भी पसंद है मेकअप करना करवाना तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। और मेरा लुक कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना लिटरली मैं थक गई, 3-4 घंटा बैठ के ना मैं थक गई। आई का जो मेरा मेकअप है ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। इसके बाद मैं लूँगी ज्वेलरी आप लोग बताना वो भी कैसा लगा आप लोगों को। और लिटरली इतना टाइम बैठना ना मतलब आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं तो ऐसे कई बार सोचने लगी तो पास हो रहा है
मैं कहीं फंस तो नहीं, पता नहीं मैं कब तैयार हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जल्दी आ जल्दी आ। तो मैंने इसीलिए आपको इनिशियली ये चीज़ बता दिया है कि जब भी आप मेकअप करो 3-4 घंटे पहले आप पहुँच जाओ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब मैं करवा रही थी ना तो एक्चुअली मेरे को आइडिया भी नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ये मेरा आई लैशेज लगाने की तैयारी हो रही है। अब देखना कैसा लगेगा। लग गया, देखते हैं। मैं तो लिटरली क्या बताऊँगी मैं कितना थक चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं। मेकअप करने के लिए बैठ गई हूँ तो करवाना ही पड़ेगा। और एक्चुअली आज ना हम 2 जने ने रेडी होना था। मैं तो चलो पहले बैठ गई थी रेडी होने के लिए, बट जो मेरी पड़ोसर थी वो ना बेचारी इतना परेशान हो गई थी ना, वो आके बैठ गई थी और मेरा मेकअप ख़त्म होने को ना आए, और लास्ट में फटाफट मेकअप किया। अब यहाँ पे मेरा आई का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इन्होंने जो मेरा आई लैशेज लगाए बिल्कुल कितना नेचुरल लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई हैवी सा मेकअप करवाया है ऐसा कुछ। और यहाँ पे ना मैं अपने आप को देख के इतनी मेरे को खुशी हो रही थी कि वाह मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, और इतना अच्छा नेचुरल एंड शटल सा मेकअप। यहाँ पे मेरी ब्लश लग रही है, ब्लश लगने के बाद लिपस्टिक लगेगी। और मैं हेयर के लिए बता दूँ, एक्चुअली हेयर कट करवाए थे थोड़े दिन पहले, तो बन बनाने का मैंने इनको बोला नहीं कि बन, और बन बनाने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो इन्होंने फटाफट क्या किया मेरे बाल को स्ट्रेट करके ना, और वो आगे से फ्रेंच टाइप का कुछ बना दिया था, और वो भी मतलब इतना अच्छा लुक आया ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे आसपास मेरे को पता है कैसे कैसे कम्प्लीमेंट दे रहे थे। वो तो कह रहे थे वाह तुम तो ऐसी लग रही हो कि जैसे नई नवेली दुल्हन, जबकि ये मेरा 5वां करवा चौथ है। मैं बोली चलो, और ऐसी कम्प्लीमेंट आंटी देती है क्योंकि साथ वालों को तो जलता, वो नहीं देते ऐसे कम्प्लीमेंट, बट बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो लिप के ऊपर जो हाइलाइटर लगता है और उसके बाद ना कंसीलर भी लगता है डार्क ब्राउन कलर का। फिर थोड़ा सा ऐसे डार्क ब्राउन सेंस, देखो ज़्यादा डार्क नहीं, आपकी स्किन से एक टोन डार्क है ये थोड़ा सा। और उससे आपने देखा होगा कि जो कोई भी बाहर से ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाता है, जो लिपस्टिक है ना वो एकदम अच्छा, मतलब ऐसे पहले तो लगता है प्रोफेशनली लगा हुआ है और उभर उभर के दिखता है। तो उसके पीछे का जो राज है कि पहले तो ये लिप लाइनर यूज़ करते हैं, बाद नीचे नीचे कंसीलर है वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है आपका जो लिपस्टिक है बिल्कुल सेट रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कभी भी आप ऐसा मेकअप करते हैं, लिपस्टिक का ना 2 लेयर लगाओ। लेयर आप कैसे लगाओगे कि जैसे जो लिप लाइनर आपने यूज किया उसी लिप लाइनर से ना एक बार तो आप पूरे पूरे लिप पे लगा दो। इन्होंने ऐसा ही किया था। इससे क्या होगा कि आपका लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अगर होगा भी तो फर्स्ट लेयर ख़राब होगा, हुआ तो सेकेंड लेयर तो एटलीस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि लिपस्टिक ख़त्म हो गया बीच से, मतलब बहुत बेकार सा लगता है। अब इन्होंने पहले क्या किया कि पहले तो लिप लाइनर से ही पूरे लिपस्टिक को लगाया, उसके बाद सेम कलर का इनके पास लिक्विड लिपस्टिक थी वो लगाई, और उसके बाद लिप ग्लॉस लगाई। उससे क्या होता है कि 3 लेयर बन गया आपके लिपस्टिक का, तो उससे आपका लिपस्टिक रहता है, देखने में भी प्रोफेशनल लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया जो भी लिपस्टिक का है। और यहाँ पे फिर मेरा पेट नहीं लगा, मैं चलो पेट को तो को मेरा कंप्लीट हो। अभी कंडीशनर से मेकअप फिक्स कर रही, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जितना मर्जी मेकअप कर लो, जब आपने नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन ली। ज्वेलरी बिल्कुल हेयर से पहन लेना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कई हम जल्दी हेयर बना लिया और ज्वेलरी पहनना भूल गए। तो ऐसा नहीं होना। जब आप हेयर के लिए तैयार, मेकअप कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आप हेयर करेंगे तो उससे पहले आप कर लेना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, और ये मेरे से कह रहे हैं कि आप पोज मार, कोई नहीं कह अभी गाना हुआ तो बहुत ज़्यादा लेके आना तो ये एक्चुअली मैं बनाई थी। और कि मेरा लुक ये टाइप